नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, उसको अधिकार पत्र या मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकार पत्र या मूल अधिकार का जन्मदाता के नाम से भी भाग 3 को जाना जाता है। भाग 3 का जो अनुच्छेद है वह 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 का अनुच्छेद है और इसका विषय है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यह लिया गया है अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। और आपको बता दें कि जो मौलिक अधिकार का जो मांग हुआ था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ और उसमें सरदार पटेल ने इसकी मांग की थी। और मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार किए थे वह जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। मौलिक अधिकार के बारे में भीमराव अंबेडकर कहते हैं और भाग 3 के बारे में भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह जो है सबसे आलोचित भाग है। भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार से संबंधित संविधान के भाग 3 को आलोचित भाग कहा था। इन्होंने कहा कि जो संविधान का भाग 3 है वह बहुत ही आलोचित भाग है और इस पर 38 दिन तक संविधान सभा में चर्चा हुआ और इस भाग पर जो है 38 दिन तक संविधान सभा में चर्चा होता गया। अब देखिए, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, सब में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। 12 में क्या कहता है, 13 में क्या कहता है, सारे अनुच्छेद के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो बताता है कि मौलिक अधिकार का परिभाषा क्या है। मौलिक अधिकार का जो परिभाषा है अनुच्छेद 12 में दिया गया है और कहता है वह अधिकार जो मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य होता है। वह अधिकार जो मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य होता है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अर्थात जिस अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब मौलिक अधिकार के बिना इंसान का जो जीवन होता है वह संकट में पड़ जाता है। मौलिक अधिकार का कुछ विशेषताएं हैं, वह इस प्रकार से है। मौलिक अधिकार का विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को संविधान के द्वारा दिया जाता है। जो मौलिक अधिकार है वह अधिकार व्यक्ति को भारतीय संविधान के द्वारा दिया जाता है और इस अधिकार की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बाध्य होते हैं। मौलिक अधिकार का रक्षा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार करता है। मतलब अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के हिसाब से और हाई कोर्ट 226 के अनुसार से आपके अधिकार को रक्षा किया जाएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने का जो अधिकार है वह संसद है। मौलिक अधिकार को जो लागू करेगा वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपात लगता है, जब कभी नेशनल इमरजेंसी हो जाता है और नेशनल इमरजेंसी का लॉ 352 के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 392 के हिसाब से 52 के हिसाब से जो है वह क्या कहता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात का लॉ किया जाता है और उस समय सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के अनुसार होता है, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो शुरू में प्रारंभ में मौलिक अधिकार की जो संख्या था वह 7 था, लेकिन वर्तमान में 6 था। इसका मतलब है कि इसमें संशोधन होगा। तो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और यह जो काम होता है वह संसद में होता है। जैसे 24वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में के द्वारा जो क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे
अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 और 19 के क में था, जिसे हटा करके अब अनुच्छेद 900 के क में कर दिया गया है। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके बाद हम लोग आगे की जो जितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे आपसे।